नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ठाणे में एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जितेंद्र आव्हाड। समझिए एफआईआर के पीछे की सियासत। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जितेंद्र आव्हाड को राजनीतिक स्तर पर निशाना बनाया जा रहा है, उसके चलते आगामी दिनों में ठाणे में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। ठाणे की राजनीति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड पिछले लंबे समय से केंद्र में रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर ठाणे बनपा में सत्तासीन शिवसेना और विरोधी पक्ष एनसीपी में टकराव बना रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने पर शिवसेना और एनसीपी भले ही एक साथ सत्ता का उपभोग कर रही थी, एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड एक ही सरकार में जिम्मेदार मंत्री पदों पर थे, लेकिन भीतर ही भीतर मनमुटाव भी चल रहा था। कटुता भरे ऊपरी तौर पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ठाणे की राजनीति में ये भीतर खाने समय समय पर दिखाई देता था। जब शिंदे ने बगावत की और खुद सूबे के मुख्यमंत्री बने तो उनका ठाणे में दबदबा और भारी हो गया। ऐसे में वो ठाणे में राजनीतिक तौर पर कोई मौका नहीं खोना चाहते हैं और अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ठाणे की राजनीति में जितेंद्र आव्हाड ही एक ऐसा नेता है जो उनके सामने चुनौती है। राज्य की सत्ता में भागीदार बीजेपी के लिए भी और शिंदे की शिवसेना के लिए भी। इसलिए आव्हाड को बैलेंस करना मुख्यमंत्री और बीजेपी दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद है, खासकर जब गृह विभाग बीजेपी के पास है। ऐसे में ठाणे की जनता के लिए ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को राजनीतिक निहितार्थ अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे का भी राजनीति में दखल बढ़ा है। चर्चा है कि अगर श्रीकांत शिंदे की मौजूदा कल्याण लोकसभा सीट बीजेपी के लिए छोड़नी पड़ी तो एकनाथ शिंदे श्रीकांत को आगामी लोकसभा चुनाव में ठाणे की सीट से लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में आव्हाड का जोरदार सामना उन्हें करना पड़ेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर इंडिया न्यूज।